हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और डिस्कशन सेशन में आपका स्वागत है। और आज का एजेंडा भी हमारा रहेगा कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना, उन्हें डिटेल में डिस्कस करना और समझना, ताकि हमारी ये फेमिलियरिटी की आर्ग्यूमेंट क्या है, कंक्लूजन का क्या मतलब है, अजम्पशन का क्या मतलब है, ये स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग क्या है, इन्हें वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में देखना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हमें ये मोटे मोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आने लग जाएंगे और ज़्यादातर लॉजिक के साथ हमारा कंफर्ट बढ़ेगा। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, वो ये कि इन क्वेश्चंस के साथ आपको लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन की हो रही है। पोल क्वेश्चंस भी मैंने देखा, जैसे ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ एक्यूरेसी रेट काफ़ी गिर जाता है पॉपुलेशन का। जबकि अगर लॉजिक वाला पार्ट देखेंगे तो लॉजिक में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। तो जितना हो सके अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे भी काम करिए, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए, डेली रीड करना शुरू करिए, जहाँ पे आप उसको लॉजिकली एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ कंज्यूम कर रहे होंगे। पर जैसे जैसे वहाँ रीडिंग में कंफर्ट बढ़ेगा, आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग में भी आपका कंफर्ट बढ़ेगा। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों से बात करें जो काफ़ी अच्छे हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, वो आपको बताएंगे कि उन्हें तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, बट उन्हें बस थोड़ा पढ़ने की आदत है, हॉबी है, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं और सिर्फ उसी बेसिस पे ही उनका क्रिटिकल थिंकिंग का काम हो जाता है। तो अगर आपको रीडिंग हैबिट पहले से है, आपको शौक है पढ़ने का, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हद तक आसान रहता है। पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा लॉजिक वाले पार्ट को एक बार समझ लें, बट कॉम्प्रिहेंशन हमारा मेन प्रॉब्लम होने वाला है। तो आई होप आपने क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे और थोड़ा टाइम निकाल के समझने की कोशिश करी होगी डिटेल में, एटलीस्ट पैराग्राफ की स्टोरी क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर टोमेटो सूप प्रोवाइड्स गुड न्यूट्रिशन। तो कोई तो बोल रहा है, शायद टोमेटो सूप बनाने वाला बोल रहा होगा कि आर टोमेटो सूप प्रोवाइड्स गुड न्यूट्रिशन। फॉर इंस्टेंस, अभी फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मतलब वो सपोर्ट दे रहा है जो उसने पहले कहा। उसने पहले कहा कि हमारे सूप में न्यूट्रिशन होता है, अब मैं वो कैसे मान जाऊं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कह रहा है फॉर इंस्टेंस अ वार्म बोल ऑफ इट कंटेन्स मोर यूनिट्स ऑफ विटामिन सी देन डज अ सर्विंग ऑफ एप्रिकॉट्स और फ्रेश कैरेट्स। तो बहुत इजी सा डेटा है, कह रहा है हमारे एक बोल ऑफ सूप में एप्रिकॉट या फ्रेश कैरेट की सर्विंग से ज़्यादा विटामिन सी होता है, देयरफॉर हमारा जो सूप है वो काफ़ी न्यूट्रिशनल है। ये उसकी लॉजिक दी जा रही है। अब आपका सवाल क्या है? The advertisement is misleading which one of the following is true। तो ऊपर आपका ये टिपिकल एड है, कोई कंपनी कह रही है कि हमारा टोमेटो सूप ले लीजिए प्लीज, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशनल क्यों है? बिकॉज हमारी स्टडी कहती है कि एक बोल ऑफ सूप में कैरेट और एप्रिकॉट से ज़्यादा विटामिन सी है। और अब आपका क्वेश्चन है, इसको आपको दिखाना है कि ये जो एड है वो मिसलीडिंग है, मतलब गलत है। दैट मीन्स आपको ये दिखाना है कि ये जो टोमेटो सूप है उसका न्यूट्रिशनल उतना हाई नहीं है, या उसकी जो लॉजिक है उस पर आपको कुछ डाउट कास्ट करना है, आपको उसको अटैक करना है। तो पहले आपका डायरेक्शन काफ़ी क्लियर होना चाहिए। आपका डायरेक्शन है कि आपको ऊपर दी हुई लॉजिक को गिराना है, नेगेट करना है, अटैक करना है। और मैं यहीं पे सोचना शुरू कर सकता हूँ, मेरे को बोला गया कि मेरे इस सूप में एप्रिकॉट और कैरेट से ज़्यादा विटामिन सी हैं, राइट? बट ऐसा मुझे किसने बताया कि एप्रिकॉट और कैरेट्स में विटामिन सी होता है? अगर मैं आपको अभी बता दूं कि एप्रिकॉट और कैरेट्स में तो विटामिन सी होता ही नहीं है, तो उससे ज़्यादा तो हर चीज़ में विटामिन सी होता है। तो इससे ऐसे कैसे प्रूव हो जाएगा कि सूप में न्यूट्रिएंट है? बिकॉज एप्रिकॉट और कैरेट में ज़ीरो मान लूंगा मैं, आप कह रहे हो ज़ीरो से आगे है, मतलब सूप में अगर 1 भी होगा तो आपकी लॉजिक करेक्ट होगी कि मेरे पास जो आपका फैक्ट करेक्ट होगा कि मेरा विटामिन सी कैरेट और एप्रिकॉट से ज़्यादा है। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि आपका ओवरऑल सूप न्यूट्रिशनल है। तो आपको धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि पैराग्राफ पढ़ के अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो आप खुद का ही थोड़ा अप्रोच मार सकते हैं, फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़िए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। और अगेन ऑप्शंस को नेगेट करना या सेलेक्ट करना में भी हर बार लॉजिक लग रही है, तो आप हर एक ऑप्शंस को भी एक इंडिविजुअल चैलेंज की तरह देख सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लेके मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा एज माय आंसर। तो पहला है, फ्यू पीपल डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन एप्रिकॉट्स एंड कैरेट्स टू सप्लाई विटामिन सी टू देयर डाइट्स। ये ऑप्शन कह रहा है कि ज़्यादातर लोग या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एप्रिकॉट या कैरेट से विटामिन सी लेते हैं।
अब लोग एप्रिकॉट से या कैरेट से विटामिन सी लेते हैं या नहीं लेते हैं, उससे मेरी कहानी पे क्या फर्क पड़ा। और मेरी कहानी क्या थी कि हमारे में एप्रिकॉट और कैरेट से ज्यादा विटामिन सी है, देयरफॉर हमारा सूप जो है वो न्यूट्रिशनल है। वो कहानी तो वैसी की वैसी रही है, लोग नहीं लेते तो क्या फर्क पड़ा। अभी भी इस बात पे कि कैरेट और एप्रिकॉट अभी भी इस बात पे कि कैरेट और एप्रिकॉट में विटामिन सी कंटेंट है कि नहीं है, इस पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है। तो ए ऑप्शन मेरे लिए कंप्लीटली इरेलेवेंट था। 7% लोगों ने सोचा कि ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। अ लिक्विड कैन लूज विटामिन्स इफ इट स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर फॉर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। तो सूप वाली जो कंपनी है वो ये थोड़ी कह रही थी कि हमारे सूप को एयर में भी रखोगे तब भी उसका न्यूट्रिशनल रहेगा। वो तो ये कह रही थी कि न्यूट्रिशन है। क्यों कह रही थी न्यूट्रिशन है? क्योंकि उसने देखा कि विटामिन सी जो है वो एप्रिकॉट और कैरेट से ज्यादा है। तो आप नोटिस करिए, जब भी मैं ऑप्शन को देखता हूं मैं पूरा का पूरा कहानी को अपने मन में रिपीट कर रहा हूं एक बार देखने के लिए कि क्या कनेक्शन है, राइट। तो मैंने देखा हवा में फूड का कांटेक्ट एयर के साथ होगा का नहीं होगा, एयर के साथ जाने से विटामिन कम हो जाएगा, वो अलग प्रॉब्लम है सूप की। लेकिन जो एडवर्टाइजर ने लॉजिक दी है उसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इस ऑप्शन की वजह से। इसको भी 7% लोगों ने सोचा कि करेक्ट है। सी, टोमेटो सूप कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अदर देन विटामिन सी। तो ये कह रहा है विटामिन सी के अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी कह रही थी कि न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी है, ये कह रहा है टोमेटो सूप में और भी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऐड तो अंडरस्टेटेड हो जाएगा, मतलब ऐड आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपको एक्चुअली और बता सकता था, वो बता नहीं रहा है, राइट। लेकिन इससे भी मैं इसको अटैक तो नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको भी हटा दूंगा मैं। ऑप्शन डी, द अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रोवाइडेड बाय अ सर्विंग ऑफ द एडवर्टाइज सूप इज लेस देन द अमाउंट फर्निश्ड बाय अ सर्विंग ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। तो अब ये कहानी कह रही है कि सूप में विटामिन सी स्ट्रॉबेरी से कम है। तो क्या एड ने ऐसा बोला था कि स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है? नहीं, एड ने तो सिर्फ इतना बोला था कि एप्रिकॉट्स और कैरेट से ज्यादा है विटामिन सी, देयरफॉर न्यूट्रिशनल है। उसने ऐसा तो नहीं बोला था कि स्ट्रॉबेरी से ज्यादा या कम न्यूट्रिशनल है। तो वंस अगेन इरेलेवेंट हो जाएगा, मैं इसको हटा दूंगा। इसको 5% लोगों ने मार्क किया था। तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, जो हमको शुरू में ही लॉजिक में दिख जाना चाहिए था। Apricots and fresh carrots are widely known to be nutritious, but their contribution consists primarily in providing a large amount of vitamin A, not C. तो ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, बट ये कह रही है कि कैरेट और एप्रिकॉट न्यूट्रिशन माने जाते हैं, लेकिन उनमें विटामिन सी नहीं होता है। और ये कहना कि उनसे ज़्यादा विटामिन सी है कोई बड़ी बात नहीं है, कि क्योंकि उसमें विटामिन सी होता ही नहीं है। तो सूप में विटामिन सी कैरेट और एप्रिकॉट से ज़्यादा है, मतलब सूप में विटामिन सी की क्वालिटी हमें नहीं पता चल रही है रिलेटिवली, कि अच्छा है कि लो है, कितना चाहिए होता है ह्यूमन को, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, राइट। तो देयरफॉर अगर ये बात सच हो जाए कि कैरेट और एप्रिकॉट में विटामिन सी होता ही नहीं है, तो ये कहना कि उनसे ज्यादा है देयरफॉर अच्छा है थोड़ा सा मिसलीडिंग या गड़बड़ हो जाएगा। एंड देयरफॉर ये मेरा आंसर है ऑप्शन ई।